तो गुरु आज इस वीडियो में मैं अभिनव अरोरा के बारे में नहीं, उसके पापा के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने वाले वही हैं और मैं इसके पापा को एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट शार्क टैंक में लेके जाना चाहिए, ताकि वो तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने डूबते हुए बिजनेस को अपने एटीट्यूड की तरह 7वें आसमान पर पहुंच जाएं। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। और गुरु अब तो धर्म से बड़ा कोई धंधा ही नहीं है, पैसा पावर पॉपुलैरिटी सब मिलती है भाई, बस थोड़ा सा ढोंगी तो करना पड़ता है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी गुरु, इस बच्चे ने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया, पूरा देश मिलकर इसको स्कूल भेजना चाहता है। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? लेकिन स्कूल के नाम पर इसको एकदम मौत आ जाती है। जैसे हमको पेट दर्द होता था लेकिन फिर भी पकड़े जाते थे, और बिल्कुल वैसे ही इसके पापा का स्कैम भी पकड़ा गया है। ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स ने मेरी खुशियाँ छीन ली। ना मुन्ना ना, ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स ने नहीं, तेरे बाप ने तेरी खुशियों में आग लगाई है, हिंदुस्तानी बुआओं की तरह। लेकिन ये बात तेरे को समझ नहीं आएगी, क्योंकि अभी तेरे पास खुद का दिमाग नहीं है, लेकिन जब आ जाएगा तो शायद तू अपने बाप से नफरत करे। उन्होंने मुझे मूर्ख कहा, मेरे को तो बहुत गर्व है। गर्व तो होगा ही भाई, क्योंकि तू है और तू मूर्ख नहीं है, उससे भी अव्वल दर्जे की चीज है, इसलिए तुझे गर्व हो रहा है कि चलो मूर्ख ही बोला, पगलैट नहीं बोला। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। पर यार इस लौंडे के साथ गलत हो रहा है। जो गालियां इसके बाप को पड़नी चाहिए वो इसको खानी पड़ रही हैं। बताओ, बाप का बोझ अभी से ढोना शुरू कर दिया। और भाई इसके बाप के बारे में तो क्या ही बोले, इतना हरामी है भाई, वो अपने बेटे को बचाने तक नहीं आया भाई, इसको जनता के बीच में फेंक के खुद आउट ऑफ सिलेबस हो गया भाई, कैमरा के सामने ही नहीं आ रहा वो तो। पहले तो लौंडे के साथ जा के इंटरव्यू दे रहा था। पिछली दिवाली में बहुत खुश था क्योंकि राम जी ने मुझे अपने घर बुलाया था। देखा दोस्तों, हम राम जी को अपने घर बुलाते हैं पर राम जी इसको अपने घर बुलाते हैं। और कन्हैया जी हैं इसके छोटे भैया, और ये दिमाग से कुपोषित बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है पता है? क्योंकि इसके बाप की स्क्रिप्ट के हिसाब से इसको बाबा नहीं भगवान बनने की कला सिखाई जा रही है। अरे बाल व्यवस्था में तो गलती हो ही सकती है ना, हनुमान जी भी लपक पड़े थे सूरज को खाने के लिए, बाल व्यवस्था थी। ये खुद की गलती को हनुमान जी की गलती से कंपेयर करवाया जा रहा है। कहाँ है भाई धर्म की रक्षा करने वाले? एक बिकनी कलर से इतनी आपत्ति थी और अब इसका बाप खुलेआम धर्म का मजाक उड़वा रहा है। अब धर्म खतरे में नहीं है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना भाई तो हमारा धर्म भी सिर्फ मजाक बनकर ही रह जाएगा। मुझे पता चल गया कि मेरी बाल्टी खाली है और इसमें अभी बहुत कुछ अंदर जा सकता है। जा सकता नहीं है, जा चुका है। बोल तू रहा है लेकिन सब तेरे बाप के हैं। यही सोचा होगा इसके बाप ने भी, क्यों ना इस प्रोडक्ट में बहुत कुछ भर के मार्केट में उतारा जाए, जीरो इन्वेस्टमेंट करोड़ों में रिटर्न। और अभिनव के पापा के लिए बेटे की फुल फॉर्म है बिजनेस। मुझे नहीं पता कि क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ, हालांकि बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया है, वो सिर्फ भक्ति कर रहा है, वो तो अपना सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। अरे आंटी, ये सवाल तो आपको अपने कसम से पूछना चाहिए। और रही बात सनातन धर्म का प्रचार करने की, तो हमारे सनातन धर्म को किसी प्रचार की जरूरत नहीं है। करोड़ों साल से हमारा धर्म चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हमारे सनातन धर्म का ऑरा ही ऐसा है कि लोग खुद खींचे चले आते हैं, और हमारा धर्म किसी पे भी कुछ भी थोपता नहीं है। और जो तुम्हारा खसम और तुम्हारा लौंडा कर रहे हैं वो प्रचार नहीं, अपमान है। किसी गरीब की उम्मीदों का मजाक मत बनाओ अपना धंधा चलाने के लिए। जो भी यूट्यूबर्स ने, उन्होंने सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, उनका क्या उद्देश्य है? अरे चाची, उनका भी वही उद्देश्य है जो आपका उद्देश्य है, पैसा कमाना। हम वीडियो बना के मोनेटाइज कर रहे हैं, तुम अपने लौंडे को मोनेटाइज कर रहे हो। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, बस प्रोडक्ट अलग अलग है। मुझे लगता है उनका क्या उद्देश्य है कि कुछ भी वीडियो बनाएंगे और उससे उन्हें व्यूज मिलेंगे और उनको पैसे मिलेंगे। अरे ताई, तेरा उद्देश्य क्या है? हाई प्रोडक्शन की वीडियो बना के ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाना? तुम्हारा लौंडा भी तो वही कर रहा है, कुछ भी वीडियो बना के पैसे कमा रहा है। ये धर्म का धंधा और कितना गंदा होने वाला है कोई आइडिया नहीं लगा सकता भाई। किसी को परेशान करके अगर आप पैसे कमा भी रहे हैं तो उससे आपको खुशी तो मिल ही नहीं सकती। एक सेकंड, ये तुम यूट्यूबर्स की हालत बता रही हो या अपनी? तुम्हें खुशी मिल रही है क्या अपने लौंडे को प्रोडक्ट बना के? किसी की खुशियाँ छीन कर आप खुशी नहीं मना सकते। गुरु, ये वही आंटी है जो अपने लौंडे की लव मैरिज करा के मोहल्ले में दूसरे लव मैरिज करने वालों पे ताना मारती है, अर्थात खुद के लौंडे की खुशी छीन के दूसरों को ज्ञान पेल रही है। मैं यही कहूंगी कि हमें जो परेशान कर रहे हैं वो इस तरह से मत कीजिए, ताकि आप भी खुशी मनाइए और हमें भी खुशी मनाने दीजिए। देखा दोस्तों, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें क्लियर शब्दों में समझा देता हूँ। चुपचाप बैठो और हमें पैसा कमाने दो। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। गुरु, ये किसी भी ट्रेंड को छोड़ने नहीं वाले। आपदा में भी अवसर ढूंढ लिया, बिश्नोई का नाम लेके अपने बच्चे को सिंपैथी दिलाना चाहते हैं। अरे चाची, वो बिश्नोई है, तुम्हारी गली का बिट्टू नहीं जो इसको मारने की धमकी देगा। और वैसे भी मारने के लिए तुम लोग हो ना, इसका बचपन तो मार चुके हो। तुम जैसे पेरेंट्स होते हुए किसी बिश्नोई ग्रुप की जरूरत ही क्या है? तुम हो तो सही उसका जीवन बर्बाद करने के लिए। आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगी कि आगे चलकर किसी और अभिनव अरोड़ा को नहीं बनाइए। यही तो हर देशवासी आपसे कहना चाहता है।
है। इस बात पर गौर करने की जरूरत सबसे ज्यादा तुम दोनों खसम लुगाई को है। शुरू में हमारे लिए भी चीजों को समझना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि तू एक्सप्लोर कर रहा था कि आखिर अपने लौंडे को बिजनेस कैसे बनाया जाए, तो चैलेंजिंग तो रही होगा। आई एग्री विद यू, आइडिया तो बढ़िया था गुरु, पर ये ओनली देसी ने बिजनेस ठप करा दिया। ये लगता है कि ये बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स लेकर आया है। ओ बिना बाल वाले चिचा लेके नहीं आया है, तुमने बना के दिए उसको लंबे लंबे फर्रे याद करने के लिए, तब जाके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, वरना तो उसको गरम रोटी गरम चिकन के अलावा घंटा कुछ पता था। इस उम्र में ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ सीख लिया, उसने कुछ समझ लिया, उसने कुछ सुन लिया। उसने सीखा भी, समझा भी और सुना भी अपने बाप की सारी बातें, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जो उसे मैच्योर होने में समझ आएंगी, और फिर वो तुम्हारे साथ वही करेगा जो बागवान में अमित जी के औलाद ने अमित जी के साथ किया था। आपने उनको कभी कुछ सिखाया है? ले, यू भी कोई पूछने की बात है। ये तो वही बात हुई जैसे विवेक ओबराय भाईजान से पूछे कि कहीं आपने मेरा करियर तो बर्बाद नहीं किया, अरबाज खान अर्जुन कपूर से पूछे कि कहीं तूने मेरी बीवी तो नहीं छीन ली। आपने कुछ स्पेशल उनके लिए नहीं किया ना? मतलब जैसे आजकल बच्चे जो है गुरुकुल में पढ़ते हैं, गुरुकुल से भी बहुत कुछ सीख करके आते हैं। नहीं, वो चाहता है कि वो गुरुकुल में पढ़े, लेकिन ऑब्वियसली हम अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो यार आप? यार इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले सकते हैं? अभी तो धंधा शुरू हुआ है, अच्छा खासा चल रहा है, इतनी जल्दी उसे गुरुकुल भेज के धंधा बंद कर दे? पागल हो क्या? आपका बच्चा भक्ति मार्ग में चल रहा है, बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ाई लिखाई में कहीं वो पीछे रह जाए। योगिता जी, भारतवर्ष एक ऐसा देश रहा है जहाँ बहुत लोगों ने भक्ति के साथ अपना कार्य भी किया है। चीचा को पता है कि बाबा बनने में बहुत स्कोप है, करोड़ों का टर्नओवर तो यूं ही हो जाता है साल में, और अभी तो बिगिनर है, जब तक जवानी में आएगा तो यूनिकॉर्न बना देगा। इसे कहते हैं रियल बिजनेस प्लानिंग। उसमें कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपको अभिनव से सीखनी चाहिए? देखिए मैडम, चीचा को उससे सीखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभिनव के अंदर हार्डवेयर तो उसी का है और इन्फॉर्मेशन और डाटा उसके बाप का है। इस रोबोट का मास्टर तो तरुण अरोरा ही है ना, तो मास्टर स्टूडेंट से क्या ही सीखेगा? बिना मतलब की बात कर रही हो यार तुम। अभिनव एक बार इन सब चीजों से गुस्सा हुआ और मंदिर वाले रूम में जाकर बैठ गया कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ कान्हा से बात करनी है। और वो गुस्सा हो गया, तो हमने उसे समझाया कि बेटा नहीं, ये गुस्सा नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करोगे तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। आप चाहते हो कि पापा सड़क पे आ जाएं? नहीं ना, तो चलो भक्ति का ड्रामा शुरू करो। मुझे इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। भाई आज की दुनिया में ना लोग अपने झूठ को सच बनाने के लिए भगवान को भी बेच सकते हैं, और अगर इन्हें कोई ट्रोल करे तो कहते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं, धर्म की ढाल लेके खुद को बचा लेते हैं। और 10 साल का बच्चा ये सब अपने दिमाग से सोच ही नहीं सकता भाई, उसको ये सब बुलवाया जा रहा है। कोई मुझे शॉप पर बुलाते हैं, आप मेरी शॉप पर अपने चरण रख दीजिए, आप मेरी शॉप पर आ जाइए, आपको जो लेना है दे दो। तो मैं ठाकुर जी को बोलता हूँ, ठाकुर जी आपको भाव से बुला रहे हैं, आप इनकी शॉप पर आ जाइए। और फिर जो ठाकुर जी के नाम पर पैसे लेते हो वो भी तो ठाकुर जी को ही देने चाहिए ना। जब सब काम ठाकुर जी करेंगे तो तू क्यों बीच में बिचौलिया बन रहा है? एट द एंड में बस यही कहना चाहता हूँ कि भक्त बनो, अंधभक्त नहीं। और देखो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बच्चे से, ये वही कर रहा है जो इसके माँ बाप कह रहे हैं। यहाँ पर गलत इसके माँ बाप है जो इसे ट्रेनिंग दे रहे हैं पाखंडी बनाने की। और भाई इन्हें अपने बच्चे की चिंता नहीं है, इन्हें चिंता है अपने धर्म के नाम पर बनाए धंधे की, कहीं ये बंद ना हो जाए। तुम्हें क्या लगता है? कॉमेंट में बताते जाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। राम राम दोस्तों।